Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. अभी वॉइस और स्क्रीन आ रही है आपके पास? आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है मेरी? आवाज और स्क्रीन आ रही है? ओके। कुछ और भी बच्चे मैसेज करें? ओके, लेक्चर बिगिन करते हैं। कल हम लोग इस 6 कर्व पे थे और नेचर ऑफ रूट्स कल हम लोगों ने देखा था, उसी से बात आगे बढ़ते। इन 6 कर्व पे हम लोग फिर आते रहेंगे। अभी इस कर्व पे फिर हम आएंगे, कुछ क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन फॉर्म quadratic equation whose roots are, दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 2 माइनस रूट 3, दूसरा क्वेश्चन रूट 2 प्लस 1, where coefficient of equation are rational। इसमें से ये दो क्वेश्चन है, इसमें से एक को मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, अगर एक रूट आपके पास 2 माइनस रूट 3 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे कोफिशिएंट्स रेशनल नंबर है, तो ऐसे स्थिति में जो दूसरा रूट होगा, अदर रूट विल बी 2 प्लस रूट 3। जो अंडर रूट वाला टर्म है उसके साइन को चेंज कर देंगे, अगर वो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, सिर्फ अंडर रूट वाले साइन को चेंज करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसलिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। दैट इज एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट की जगह पे 4x, प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे 1 कर दिया। चलिए बच्चों, ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हो जाए तो डन लिख दीजिए, या फिर आप सॉल्यूशन भी लिख सकते, आंसर भी लिख सकते हैं, फाइनल आंसर। जल्दी करिएगा बच्चों। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया श्रेय, वेरी गुड। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? मैं 10 सेकंड का समय और देता हूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई बच्चा? सही हो या गलत हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 सेकंड और। बहुत बढ़िया। और कोई? ओके बेटा, बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने आंसर किया है। आइए देखते हैं। अगर आपके पास एक रूट रूट 2 प्लस 1 है तो अदर रूट
विल बी, बस जो अंडर रूट वाला साइन है उसको माइनस करना है, दूसरा रूट ये हो जाएगा। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 2, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 1 माइनस अंडर रूट 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास -1 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा 2x, प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 इज इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा बच्चों, देख रहे हैं, ये इस क्वेश्चन का एक रूट ये है तो दूसरा रूट हम किसको माइनस करेंगे, रूट वाले को। यहाँ पर भी मैंने बोला था जो अंडर रूट का टर्म है उसके बगल में जो भी साइन है उसको चेंज करेंगे, अगर वो प्लस है तो माइनस या माइनस है तो प्लस करेंगे। बच्चों यहां से आगे बढ़ते हैं, बस ऐसे ही कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन, फॉर्म quadratic equation with real coefficients and whose one root is 2 minus 3i. Solution, एक बार आप इसको अटेम्प्ट करिए, आपको 30 सेकंड का समय दिया, अटेम्प्ट करिए। एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसके कोफिशिएंट्स रियल है और जिसका एक रूट 2 माइनस 3i है। लिखिए बेटा। जब हो जाए आपसे तो आप लिख दीजिए डन, इतना सफिशिएंट। बहुत अच्छा, हो जाए तो डन लिख दीजिए। श्रेया ठाकुर, और कोई बच्चा? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। और कोई बच्चा? 10 सेकंड और। बहुत बढ़िया, और कोई बच्चा? 5 सेकंड और। ओके बेटा, और कोई बच्चा? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखें बेटा, एक रूट है आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 3i, तो जो दूसरा रूट होगा वो आई का जो कोफी आई आयोटा है, आई के साइन को सिर्फ हम चेंज कर देंगे, आई आयोटा है, -1 का स्क्वायर रूट है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, अल्फा बीटा, ट्वाइस स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, और ये आपके पास 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा बच्चों। ये इसको आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा, बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल मैच कर रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चों ने आंसर भी लिख दिया है जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है, वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। एक बात इसी में और करना चाहेंगे,
नोट की ये पहली बात है, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये देखिए एक सर्कल बनाया, यहाँ पे a लिखा, यहाँ पे b लिखा, यहाँ पे c लिखा, a से b गए, b से c गए, ये एरो लगाया। आप ये देखिए इस क्वाड्रेटिक में जो कोफिशिएंट्स हैं, a माइनस बी, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए गए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, साइक्लिक नेचर के कोफिशिएंट्स, साइक्लिक नेचर के कोफिशिएंट्स हैं। अगर यदि इसमें मैं पुट कर दूं x इज इक्वल टू 1, देन लेफ्ट हैंड साइड बराबर 0 बराबर राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज 1 रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इसका एक रूट हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है वो मुझे नहीं मालूम, बट एक रूट हमारे पास 1 आ गया। ये मैंने कैसे अंदाजा लगाया, कैसे अनुमान लगाया, कैसे गेस किया? कोफिशिएंट देखा, ये साइक्लिक नेचर के हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। तो ये साइक्लिक है। ऐसे ही कुछ और साइक्लिक नेचर के हैं इक्वेशन, जिनको हमें देखने को ध्यान रहेगा। उसके बाद एक बार फिर से पूछ लूं आगे बढ़ने से पहले, वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है? आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से, ये दोनों चीजें क्लियर है? मैसेज में यस लिखे। बहुत अच्छा। और कुछ बच्चे? वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखें कुछ और साइक्लिक, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, ठीक, मैसेज आगे आगे काफी बच्चों के आगे। बोर्ड पर देखिए, ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये भी साइक्लिक है। देखिए ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी, ए बी सी, दूसरों में क्या बी से शुरू हुआ, बी सी ए, तीसरे में क्या शुरू हुआ, सी से शुरू, सी ए बी। ये भी साइक्लिक, इसका भी एक रूट 1 के बराबर होगा। ऐसे कुछ और भी आप देखिए, ये लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सभी के सभी साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट 1 के बराबर है। साइक्लिक नेचर देख के हमने अंदाजा लगाया कि अच्छा हाँ, सभी में x इज इक्वल टू 1 रखने पर एक रूट 1 के बराबर आएगा। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है बच्चों। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ बातें और करते हैं आपसे। क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ m for which roots of equation x square minus x plus m is equal to 0 are real। इसको बदल देते हैं। पहला क्वेश्चन रियल, दूसरा क्वेश्चन रियल एंड डिस्टिंक्ट, तीसरा क्वेश्चन नॉट रियल। इसी क्वेश्चन को मैंने 2-3 पार्ट में लिख दिया। सॉल्यूशन, जो भी किसी भी क्वेश्चन में जो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट का नेचर होता है वो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0 में ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट -1, कांस्टेंट टर्म m है, डिस्क्रिमिनेंट हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4m। अगर रियल की बात करेंगे तो रियल तब होगा जब d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। दिस एम्प्लॉइज 1 माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बात का अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर यदि किसी भी इनइक्वलिटी में, जैसे ये इनइक्वलिटी है, अगर हमने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। इसको दोहराइए, किसी भी इनइक्वलिटी में माइनस, -1, -2, माइनस आप किसी भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो मैंने इसमें -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 4m - 1 < 0, दैट इज m < 1/4। दैट इज m की वैल्यू कहाँ होगी, -∞ से लेके 1/4 तक। अगर मैं ये सेकंड क्वेश्चन रहता रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात करते तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती, तो 4m - 1 - 4m सिर्फ ग्रेटर देन 0 होती, m की वैल्यू -∞ से 1/4 होती। और अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, नो रियल रूट्स, मतलब इमेजिनरी रूट की बात करें तो d लेस देन 0 होता, 1 - 4m लेस देन 0, दैट इज m की वैल्यू 1/4 से बड़ी होती है, 1/4 से लेके इनफाइनाइट तक होती। तो आपने इस क्वेश्चन के जरिए देखा कि रियल और डिस्टिंक्ट और इमेजिनरी रूट्स, इस केस में m की वैल्यू, m का जो इंटरवल आ रहा है वो कैसे लिखा जा रहा है बच्चों। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के जरिए इस बात को देखा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस पेज से मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। देखिए कुछ बच्चे मेरे सॉल्व करने से पहले ही वो सॉल्व कर दे रहे हैं और वो अपने आंसर को भी लिख रहे हैं। तो मैं इस पेज से आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, ये पेज मैं टर्न कर रहा हूँ। क्वेश्चन, find positive integral value of k for which roots of equation 6x square minus 7x plus k is equal to 0 are rational। सॉल्यूशन में इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, दैट इज 49 माइनस 24 k, और रूट्स क्या हुए, -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये d की वैल्यू रख दिया 49 माइनस 24 k अपॉन 2 इंटू a 12 k, ऐसा आया। हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर यदि आपके पास कोफिशिएंट रेशनल है तो रूट्स भी रेशनल तब होगा जब d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। दोहरा दो फिर से ये बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स अगर रेशनल है तो रूट्स भी रेशनल तब होगा जब d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे कल हमने लिया था 16 परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 16 का अंडर रूट 4 आता है, 9/25 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 9/25 का पूरे का स्क्वायर रूट 3/5 रेशनल नंबर आता है। तो अगर यदि हमें रूट को रेशनल करना है तो सिर्फ इसको परफेक्ट स्क्वायर करना होगा, और हमसे पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के की पूछा है। तो हम लोग यहाँ पे k की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, k इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, बट वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। तो k की वैल्यू को अगर मैंने 1 ले लिया तो डिस्क्रिमिनेंट 49 माइनस 24 दैट इज 25 हुआ, और अंडर रूट d क्योंकि ये रेशनल नंबर है 5, इसलिए 25 परफेक्ट स्क्वायर बोला जाएगा, इसलिए k इज इक्वल टू 1 चलेगा। अब ये देखिए
k इज इक्वल टू 1 रखने पर रेशनल प्लस माइनस रेशनल अपॉन रेशनल भी एक नया रेशनल नंबर होगा, इसलिए k इज इक्वल टू 1 बिल्कुल चलेगा। अगर मैं k इज इक्वल टू 2 रख दूं तो ऐसे स्थिति में d इज इक्वल टू 49 माइनस 48, दैट इज अगेन ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए k इज इक्वल टू 2 ही चलेगा। तो आंसर क्या आया, k इज इक्वल टू 1 एंड 2, ये आंसर इसका आया। कुछ बच्चों ने मैच भी किया, बहुत अच्छा बेटा श्रेय ठाकुर, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा बच्चों। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं बेटा, इस जगह से आगे बढ़ते हैं, इस पेज को हम टर्न करते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, ये पेज से आगे बढ़ाना। If sum of roots of equation a plus 1 x square plus 2a plus 3 x plus 3a plus 4 is equal to 0 is minus 1, then find product of roots। चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करें बेटा। तो तीस सेकेंड का आपको समय दिया, करें बेटा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। श्रेय, आर्यन, वेरी गुड। बहुत बढ़िया शोभित, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 10 सेकेंड और, वेरी गुड। गलत ऐसे ही जो भी है लिखिए, जो आपके आंसर आ रहे हैं उसको लिखिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई बच्चा? बहुत बढ़िया, मैं लिखने जा रहा हूं इसका आंसर। ये देखिए बेटा, कई बच्चों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया बेटा। देखें इसके रूट्स अल्फा और बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या आया, ट्वाइस a प्लस 3 अपॉन a प्लस 1। ये क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ रूट्स -1, ये बोल रहा है कि सम ऑफ रूट्स कितना है, -1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2a प्लस 3 इज इक्वल टू a प्लस 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू -2, ऐसा आएगा। अब मुझसे पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकलेगा 3a प्लस 4 अपॉन a प्लस 1। इसमें a की वैल्यू को हम लोग पुट कर दें तो -6 प्लस 4 अपॉन -2 प्लस 1, दैट इज कितना हो जाएगा आंसर, 2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बहुत सारे बच्चों पे मैच किए हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया बेटा, 2 के इक्वल आया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पेज से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कई बच्चों के आंसर एकदम करेक्ट है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं।
देखिए एक नए तरीके का क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके पहले एक बार फिर से पूछ लूंगा, सभी बच्चों के पास स्क्रीन और वॉइस एकदम क्लियर जा रही है बेटा? यस करके मैसेज लिख दो। ओके बेटा, ओके ओके ओके, ठीक है, रुकिए। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c shown below, then identify correct option। पहला ऑप्शन a लेस देन 0, सेकेंड ऑप्शन b लेस देन 0, थर्ड ऑप्शन c लेस देन 0, फोर्थ ऑप्शन d ग्रेटर देन 0, और ये मैंने क्वाड्रेटिक बना दिया। ये मैंने क्वाड्रेटिक बना दिया। हमसे पूछ रहा है कि अगर ये क्वाड्रेटिक, ये जो चीज है अगर ये इस जैसी दिखे तो इनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है इनको आप चूज करो। ये एक क्वेश्चन मेरे साथ देख लें, फिर एक अभी आपसे प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा सॉल्यूशन। ये है पैराबोला का टॉप पॉइंट, यहाँ का कोऑर्डिनेट है -b/2 -d/4। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपके पास -b/2a ये पॉजिटिव होगा। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि किसी भी इनइक्वलिटी में निगेटिव नंबर का -1, -2, -3, 1/2, -1/4, -7/9 किसी भी नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दिस एम्प्लॉइज B and A have opposite sign। क्योंकि ये पैराबोला डाउनवर्ड देख रहा है इसलिए ए तो इसका नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पैराबोला डाउनवर्ड देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। अब क्योंकि ए का साइन नेगेटिव है इसलिए बी का साइन पॉजिटिव आना पड़ेगा, क्योंकि जब ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे तभी इनका प्रोडक्ट या डिवीजन नेगेटिव होगा। जब दो नंबर अपोजिट साइन के होंगे तो उनका, जैसे एक नंबर हमने 4 ले लिया, एक ने -5 ले लिया, तो दो अपोजिट साइन के लेंगे तो उनका प्रोडक्ट बोलिए चाहे उनका डिवीजन बोलिए वो भी नेगेटिव ही होगा। तो क्योंकि b/a 2 तो पॉजिटिव है, 2 को छोड़ दीजिए, b/a नेगेटिव है, इसका मतलब b और a का साइन अपोजिट होगा। क्योंकि नीचे देखने वाला पैराबोला है, a नेगेटिव है, इसलिए आपके पास b को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगली चीज देखें आप इसमें, एट y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, कर्व y एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है वहां का x कोऑर्डिनेट 0। जब x इज इक्वल टू 0 को आप यहाँ पे रख देंगे, इस जगह पे रख देंगे, तो आपके पास y कितना बन जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो y इज इक्वल टू c आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास इस जगह का कोऑर्डिनेट जहां पे पैराबोला ये क्वाड्रेटिक y एक्सिस को कट कर रहा है उस जगह का कोऑर्डिनेट 0,c हुआ। क्योंकि आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये और x एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है, इसलिए आपके पास c पॉजिटिव होगा। तो ये अगला रिजल्ट आ गया। इसके साथ साथ में आप ये भी देखें, क्योंकि ये पैराबोला ये क्वाड्रेटिक x एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है, डिस्टिंक्ट कट कर रहा है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट जो चौथा ऑप्शन है वो भी पॉजिटिव होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो आपके पास अब ये आपके पास a के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई, b के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई,
सी के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई, डी के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई। तो यहां से आप ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। जैसे ए करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, मैच नहीं कर रहा है, थर्ड ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, थर्ड ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सेकंड ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसके आंसर 1 और 4 हो गए। एक बात और बताना चाहूंगा, ऐसे भी देख सकते थे। ये देखिए, ये यहाँ पे लिख दिया पहले मेथड 2, छोटी सी एनालिसिस से, बहुत कुछ बातें नहीं करनी है। देखिए एक रूट इसका नेगेटिव, जो कि बहुत हल्का सा नेगेटिव, और दूसरा रूट एक काफी बड़ा सा पॉजिटिव, ये इतना बड़ा है, और ये आपके पास ये वर्टेक्स है, इसके बाईं तरफ और इसके दाईं तरफ कर गया है, ये आपके पास हल्का सा नेगेटिव है, हल्का सा पॉजिटिव। तो अल्फा माइनर नेगेटिव है, बीटा माइनर पॉजिटिव, अगर ये रूट को अल्फा और बीटा रखें तो अल्फा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव, अल्फा कम नेगेटिव, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास माइनस बी बाई ए, ये पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखिए तो सेम एनालिसिस आ रही है, माइनस बी बाई ए पॉजिटिव। इसके साथ साथ बोले प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इसलिए सी बाई ए की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, ये लेस देन 0। तो अगर यदि आप ध्यान से देखें तो सी, क्योंकि ए नेगेटिव है इसलिए सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ये देखिए ये पूरी की पूरी चीज इसी स्ट्रक्चर से मैच कर रही है। ये पूरी की पूरी चीज इस स्ट्रक्चर से मैच कर रही है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं हटाने जा रहा हूं और एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको फिर से देता हूं। इस क्वेश्चन में कोई भी चीजें आपको पूछनी हो तो आप हमें मैसेज अभी करें तुरंत, और क्लियर है तो एक अभी ऐसा अटेम्प्ट करिए। ये देखें मेथड 2 में एक बार फिर से बात कर लूं। मेथड 2 में ये देखिए एक रूट निगेटिव है, कम निगेटिव, क्योंकि ये देखिए ये ओरिजिन के बहुत पास में निगेटिव है, और ये ओरिजिन से काफी राइट में दूर जाके पॉजिटिव है, मतलब बीटा काफी बड़ा नंबर है। जैसे बीटा 4 हो गया तो अल्फा की वैल्यू -1 हो गई, ऐसा। मैं एक रफ डेटा, नकली डेटा ले रहा हूँ। तो जब दोनों रूट आपके पास हैं, एक कम निगेटिव दूसरा ज्यादा पॉजिटिव है, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास पॉजिटिव होगा, और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी होती है, -b/a, जो कि इस फिगर को देख के पॉजिटिव लग रहा है। तो -b/a को मैंने पॉजिटिव बनाया, देखिए ये मैच कर गया इसी से। ये कोऑर्डिनेट देख के लिखा, ये सम ऑफ रूट देख के लिखा। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या होगा, c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, क्योंकि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, इसलिए आपके पास c/a नेगेटिव होगा। क्योंकि a नेगेटिव है इसलिए c को पॉजिटिव होना पड़ेगा। देखिए पहले मेथड और दूसरे मेथड से चीजें मैच कर रही हैं। नहीं, कम वैल्यू हमारे पास अल्फा और बीटा की थोड़े दे रखी कि हम अल्फा को, बस ये हमें ये दिख रहा है कि अल्फा कम निगेटिव है, बीटा ज्यादा पॉजिटिव, इसके बेसिस पे हम जजमेंट कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम इसमें कोई जजमेंट, कोई डेटा क्वाड्रेटिक में नहीं दिया है कि हम किसी की वैल्यू को देख सकें। सिर्फ हम ये देख पा रहे हैं कि जो पैराबोला का पीक है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस पीक के पैराबोला जैसा दाएं होगा वैसा बाएं होगा, क्योंकि पीक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इससे पता लग रहा है कि ये अल्फा इधर छोटा है और ये बीटा काफी बड़ी वैल्यू, यहाँ से पता लग रहा है। ओके, एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं और दे रहा हूं, उसको जरा सा आप सॉल्व करें।
चलिए बेटा ये फिगर देखिए और आप इनमें से देखिए 1 2 3 4 में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। अटेम्प्ट करिए जरा इनको। हाँ, अगर अल्फा बीटा की वैल्यू देख के कंपेयर नहीं कर पाए तो फर्स्ट मेथड वर्क करेगा। फर्स्ट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं विवेकानंद जी। सॉल्व कर लीजिए। बहुत बढ़िया श्रेय, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत फास्ट आंसर आपका आता है, तुरंत आंसर आता है। सही है या गलत इससे कोई भी बच्चा नहीं डरेगा, आप अपने आंसर लिखिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया पलक, बहुत बढ़िया शोभित, वेरी गुड। चलिए करिए और करिए और बच्चे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया अंशुमन, बहुत बढ़िया आर्यन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। ठीक है बेटा श्रेय, बहुत बढ़िया। और बच्चे आए, बहुत बढ़िया हिमांशु, बहुत बढ़िया बेटा आर्यन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई किसी भी मेथड को यूज करिए, किसी भी मेथड को यूज करिए, मेथड 1 मेथड 2 सब करेक्ट है बेटा, सब करेक्ट है। ओके बेटा, ओके ओके। और कोई 10 सेकेंड और, 10 सेकेंड और, काफी समय, लेक्चर का आधा समय बीत गया, 10 सेकेंड और बेटा। बहुत बढ़िया, और नहीं बेटा, बहुत बढ़िया। आइए बेटा, लेक्चर का समय खत्म। बहुत बढ़िया वीरेंद्र, विवेकानंद, बहुत बढ़िया कनक। सॉल्यूशन देखें बेटा, ठीक है बेटा। देखिए पैराबोला ऊपर देख रहा है, इसलिए कॉनकेव अप है तो ए पॉजिटिव होगा, क्योंकि पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव होगा। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, -b/2a। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, -b/2a निगेटिव होगा, इसका मतलब b/a पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब b एंड a हैव सेम साइन। दोनों के सेम साइन होंगे, जब दोनों के सेम साइन होंगे तभी तो उनका प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पॉजिटिव आएगा, सेम साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि a पॉजिटिव है यहाँ पे, देयरफॉर b को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और आप देखें फिर से 0, c, क्योंकि कर्व नीचे है, ये कर्व c एक्स एक्सिस के नीचे है, इसलिए c लेस देन 0 होगा, या ऐसे भी लिख सकते थे प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। एक रूट निगेटिव है और दूसरा रूट पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसका मतलब c एंड a हैव अपोजिट साइन।
क्योंकि ए पॉजिटिव है, सी निगेटिव होगा। तो चाहे आप इस मेथड 2 से सी को निकालें, चाहे आप मेथड 1 से सी को निकालें, एक ही बात है। ऐसे ही सम ऑफ रूट्स अगर निकालते तो देखिए ये ज्यादा निगेटिव है और ये कम पॉजिटिव है, तो सम ऑफ रूट की वैल्यू निगेटिव आती। सम ऑफ रूट की वैल्यू निगेटिव आती, वहां से भी आप बी का साइन इसमें निकाल सकते थे। मैंने तो किसी एक मेथड से आपको ये दिखा दिया। तो यहां से हमारे पास आप ये लिख लीजिएगा, आंसर क्या आया, ए पॉजिटिव, बी की वैल्यू पॉजिटिव, सी की वैल्यू निगेटिव, डी पॉजिटिव। आप इसको मैच करा लीजिएगा, इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक रूट ये कर्व जहां पे एक्सिस को कट करता है उसको रूट बोलते हैं। एक रूट ये आपके पास वाई एक्सिस के बाईं तरफ है, तो एक रूट निगेटिव है और दूसरा रूट पॉजिटिव है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा जो कि निगेटिव है, पॉजिटिव और एक निगेटिव होने की वजह से निगेटिव है, ये सी बाई ए है। इसलिए सी और ए का साइन अपोजिट होगा, तभी तो उनका डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आएगा। तो सी एंड ए हैव अपोजिट साइन। ये मैंने लिख दिया, सी और ए का साइन अपोजिट है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में ए पॉजिटिव है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए आपके पास सी की वैल्यू निगेटिव होगी। ये मेथड 2 को मैंने और फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपको लिवा चल रहा हूं उन 6 कर्व पर वापस, और उन जगहों पर मैं वापस बार बार जाता रहूंगा बेटा। इन 6 कर्व के पास मैं फिर से आया। ये देखें, ऊपर देखने वाला कर्व कौन सा कॉनकेव है, ए पॉजिटिव, और इसमें देखिए ये नीचे देखने वाला कर्व है ए नेगेटिव। सब में मैंने ए नेगेटिव लिख रखा है और इसमें सब में मैंने ए पॉजिटिव लिख रखा है। कर्व एक्स एक्सिस को दो रियल जगहों पे, डिस्टिंक्ट जगहों पे कट कर रहा है, इसलिए डी ग्रेटर देन 0, इसमें भी और इसमें भी। कर्व एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, इसलिए डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0। कर्व एक्स एक्सिस को मिल ही नहीं रहा है, इसलिए इमेजिनरी रूट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें ये देखिए, जो पहला वाला कर्व है ये कुछ जगहों पर पॉजिटिव है और कुछ जगहों पर ये निगेटिव भी है। तो वही मैंने लिख दिया कि y इज पॉजिटिव फॉर सम x। कुछ जगहों पर जो पोर्शन x एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव, और जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे है वो निगेटिव, और जहां पे x एक्सिस को काटा वो 0 हो गया। सेम ही है, ये निगेटिव है और इतने हिस्से में पॉजिटिव। तो आपके पास पहले और जो चौथे हैं, ये आप इसमें y, ये जो y है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। अगर सेकंड में आएंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव है, सिर्फ एक जगह पे 0 है। तो वही मैंने लिखा है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। सिर्फ एक पॉइंट पर 0 है, अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव है। और आपको कल बताया था, क्योंकि ये कर्व एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है तो y परफेक्ट स्क्वायर, कल के नोट्स में मैंने लिखवाया भी था। 5 में क्या है, ये आपके पास हमेशा निगेटिव है, ये हमेशा निगेटिव है और सिर्फ एक जगह पर 0 के बराबर है। देखें बेटा, हमेशा निगेटिव है, एक जगह पे 0 के बराबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर ही है बेटा। फिगर नंबर 3 देखें, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, कोई भी एक्स ले लीजिए। और फिगर नंबर 6, ऑलवेज निगेटिव फॉर ऑल एक्स। तो मैं यहाँ पे एक पे, ये हमने कल बात की थी, एक पेज और ऐड कर रहा हूँ, यही चीज मैं लिखता हूँ आपके लिए। ये मैंने एक पेज ऐड किया और लिखा। इसमें लिखा क्या, 3rd और 6th के लिए लिखा, विशेष है। 3rd और 6th को मैंने इसमें लिखा। पहली बात, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। एक क्वाड्रेटिक बोल रहा है कि फॉर ऑल x की सभी वैल्यू के लिए अगर यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो, इसका मतलब फिगर नंबर 3rd, फिगर नंबर 3rd ही है जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने पेन का कलर चेंज किया, हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करेंगे और डी लेस देन 0 करेंगे। इसी को सॉल्व एंड गेट रेंज ऑफ अननोन। जो भी अननोन क्वेश्चन में पढ़ा हो उसका हम रेंज निकाल सकते हैं। ये बोलना चाहूंगा, यही तो आपके पास इस फिगर में लिखा हुआ है। इस फिगर को बनाने के लिए ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव चाहिए, यही मैंने लिखा है, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। अगर क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव। इसी से मिलता जुलता नोट 2 लिखेंगे। इफ ax square plus bx plus c less than 0 for all x belongs to R। हर x के लिए ये निगेटिव है, x कोई भी मैं ले लूं ये निगेटिव है। तो ऐसा कब होगा, जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हो और d लेस देन 0 हो। a निगेटिव और d निगेटिव। सॉल्व एंड गेट रेंज ऑफ अननोन। ये देखिए पेज को मैंने टर्न किया और फिगर नंबर 6 को देखें। ये देखें ए नेगेटिव और डी नेगेटिव, ए नेगेटिव और डी नेगेटिव ही इस पैराबोला को एक्स एक्सिस के नीचे बना रहा है। एक्स एक्सिस के जब नीचे बनाएगा तो ये आपके पास फॉर ऑल एक्स हमेशा नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा है बच्चों। एक चीज तो ये इस पे क्वेश्चन कराएंगे, बट थोड़ी बहुत हमें इनइक्वालिटी का आइडिया रहे। इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना सिखा देंगे आपको, फिर इस पे क्वेश्चन भी लेंगे। वापस उन्हीं 6 फिगर में आते हैं और एक आपसे बातें करते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो जगह है, ये इसको पैराबोला की वर्टेक्स बोलते हैं। देखिए मैंने वर्टेक्स लिखा हुआ है। वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2a -d/4a। ये वर्टेक्स है बेटा। कोई भी पैराबोला वर्टेक्स है। सर जैसे समझिए हमारे शरीर में सर होता है, वर्टेक्स। पैराबोला की वर्टेक्स सर है ये पैराबोला का। फिर से आप भी दोहराइए इसको, वर्टेक्स। अच्छा एक बात और इसी में ऐड कर लूं, जब इतनी बात हो गई है तो ये जो लाइन मैं बना रहा हूं, ये ऐसी लाइन में बना दूं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स से गुजर रही है ये जो लाइन है और वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस 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 एक्सिस, ये सारी की सारी लाइनें एक्सिस बोली जाती हैं। इन 6 में से कोई भी एक फिगर को मैं यहां पे ले, कोई भी एक फिगर ले लीजिए। नया नोट लिखा, ये वर्टेक्स। कोई भी पैराबोला में, ये ऐसा समझिए जैसे हमारे शरीर का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के अबाउट ही हम खड़े हैं। या और समझिए जैसे अपने चेहरे में ये जहां पे मेरी हथेली जा रही है, इस हथेली के अबाउट मेरा चेहरा दाएं और बाएं सिमेट्रिकल है। दाएं जितने मिलीमीटर चले बाएं उतने मिलीमीटर चलेंगे, सेम चीजें मिलेंगी। जितना हम लेफ्ट में गए उतना ही राइट में जाएंगे, सेम चीज मिलेगी। किसी और पॉइंट से जितना लेफ्ट में गए उतना राइट में, लेफ्ट में जितना गए राइट में, लेफ्ट में जितना गए राइट में, सेम चीज मिलेगी। ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है और हर जगह पे एक्स कोऑर्डिनेट इसमें सेम रहेगा। इसलिए इस लाइन की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं x = -b/2। ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर यदि fx बराबर ये ax² + bx + c है, तो मैं लिख सकता हूं -b/2a से मैं जितना लेफ्ट गया, -b/2a से अगर मैं उतना राइट जाऊंगा तो सेम वैल्यू मिलेगी। बिल्कुल इसको आपको ध्यान, ये हैंडआउट आपके पास पहुंच जाएगा, ये हैंडआउट आपके पास पहुंच जाएगी। इस लाइन के अबाउट
जितना हम लेफ्ट जाए उतना ही राइट जाएंगे, माइनस बी बाई टू ए से जितना हम लेफ्ट गए उतना ही प्लस के, माइनस के गए या प्लस के गए, सेम आउटपुट मिलेगा। क्या कहना चाह रहा हूं, यही चीज एक बार मैं फिर से दोहराऊं, और उसके लिए मैं अगले पेज पे चलता हूं। अगले पेज पे चलने से पहले मैं इसको कट कर ले रहा हूं। ये कट किया, अगले पेज पर गए और उसको पेस्ट कर दिया। और एक क्वेश्चन लिखा, मतलब क्वेश्चन में कैसे यूज होगा वो लिखा, लेट fx is equal to ax square plus bx plus c such that f4 minus x is equal to f4 plus x। अगर ऐसा लिख दिया जाए देन अब देखिए, मैं इसके बस इतनी बार सिर्फ इतने की एनालिसिस कर रहा हूं, इसीलिए मैंने बाकी जगह पे डैश डैश लगा दिया। इस f के बारे में और क्या लिखा है हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये मतलब है कि ये एनालिसिस मैं कर पा रहा हूं कि नहीं। हमें ये भी नहीं मालूम है कि पैराबोला ऊपर देख रहा है या नीचे देख रहा है, हमें ए से भी मतलब नहीं। तो मैंने कोई भी एक पैराबोला लिया ऐसे, और ऐसे डॉट 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 लाइन बना दिया और इसी को लिख दिया x इज इक्वल टू 4। और फिर क्या लिख दिया, 4 क्या है, माइनस बी बाई टू ए, बस इसी का यूज कर लिया बस। तो ये लिखने का मतलब ये हो गया, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लिख रहा है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लिख रहा है, ये लाइन लिख रहा है इस पैराबोला के, तो मैं 4 को क्या लिखूंगा, माइनस बी बाई टू ए, क्योंकि x इज इक्वल टू 4 में माइनस एक्स करके जितना लेफ्ट जाऊंगा प्लस एक्स करके उतना ही राइट जाऊंगा। तो ये इसका मतलब हुआ। इसको मैं लिख दूं यहाँ पे तो और बेहतर रहेगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो मैंने एक छोटी सी बात और ऐड किया। यहां से आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। एक बार फिर से मुझे आप मैसेज के जरिए जवाब देंगे कि मेरे आवाज और ये वीडियो और ऑडियो, ये दोनों चीजें क्लियरली आपको सुनाई दे रही है बेटा। मैसेज करें इसका, बहुत बढ़िया। और कुछ बच्चे, ठीक है बेटा, ठीक, बहुत बढ़िया, ओके बेटा, ओके ओके। कुछ और, ये देखिए, अगर यदि ये एक बार फिर से दोहरा दूं इसे, f4 माइनस, अगर यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है कि f4 माइनस एक्स इज इक्वल टू f4x प्लस एक्स हो, इसका मतलब 4 के लेफ्ट में जितना जा रहे हैं और 4 के राइट में उतना जा रहे हैं, सेम वैल्यू है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 एक्सिस हुई, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्सिस हुआ। इसका मतलब 4 किसके बराबर हो गया, माइनस बी बाई टू ए के बराबर। यही चीज मैंने लिख दिया बेटा। इस जगह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस पेज को मैं छोड़ रहा हूँ बेटा, आगे बढ़ रहे हैं अंशुमान, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ओके। क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक, इसमें मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, 3 क्वेश्चन पूछूंगा। ऊपर दिखने वाला पैराबोला है, नो डाउट, ऐसे क्वेश्चन में y मैक्स y मिन करा चुका हूं, बट विथ लिटिल मॉडिफिकेशन के साथ ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ y। ऐसे ही सेकंड पूछूंगा और ऐसे ही इसी में
थर्ड क्वेश्चन भी डालूंगा एक एक करके। तो चलिए बेटा इसका रेंज निकालिए। अभी सेकंड क्वेश्चन ऐड करूंगा, रुक रुक के ऐड करूंगा। तो जरा इस क्वाड्रेटिक का रेंज निकालिए। वो वर्टेक्स होता है -b/2a, -d/4 है। ये देखिए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है ना, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है ये चीज। इसको निकालिए। ऊपर देखने वाला पैराबोला है क्योंकि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। निकाले बेटा, बहुत बढ़िया है। ये भाई शशांक वेरी गुड, आंसर निकाल दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, निकालिए। बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा? बहुत बढ़िया बेटा। वेदानंद झा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रेया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रेय ने भी निकाला, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने निकाला, मेरे साथ भी देखे बेटा। a बराबर 1 है, b बराबर -2 है, c इज इक्वल टू -3। b² -4ac की वैल्यू आ गई आपके पास 4 प्लस 4 इंटू 3 12 बराबर 16 आ गई। तो -b/2a -d/4a की जो वैल्यू आएगी ये आपके पास आ जाएगी। अगर ये सारे कैलकुलेशन में इसमें मैं डाल दूं तो -2 जी आपके पास आ जाएगा -2/2 कॉमा -16/4, दैट इज सिंप्लीफाई होके 1 -4 आएगा। ओके बेटा, क्योंकि डी पॉजिटिव है इसलिए कर्व एक्स एक्सिस दो जगहों पे कट करेगा। वर्टेक्स एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो कुछ ये ऐसा फिगर बना। ये कितना आया बेटा? 1 -4 ऐसा है। यहां से मुझे दिख रहा है कि आपके पास y की मिनिमम वैल्यू -4 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। तो मैंने फर्स्ट का आंसर लिख दिया y min -4, y मैक्स इन्फिनिटी। इसलिए रेंज जो कई बच्चों ने लिखा है वही मैंने भी लिख दिया। अगर इसी में सेकंड क्वेश्चन में ऐड करूं, सेकंड क्वेश्चन में ऐड करूं कि जब x बिलोंग्स टू 0,3 है देन तब ऐसे स्थिति में रेंज बता दो। सेकंड क्वेश्चन में मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है बेटा? आवाज और स्क्रीन क्लियर है? ओके, और कोई बच्चे कुछ लिख दें। कनक, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, आप अपने एंड पर देखें। ओके ओके, हमारे पास तो आंसर आ रहे हैं बेटा। नेटवर्क आप देखें, कनक देखें। ठीक है बेटा, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया बेटा। इसका दूसरा पार्ट देखें बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वाले क्वेश्चन में देखिए मैंने ये ऐड किया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब x माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक में पूरे में आप बता दो, पूरा x देख के बताओ मिनिमम क्या होगा मैक्सिमम क्या होगा। ये मैंने ये चीज ऐड किया फर्दर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ले भी चुका हूं, ये मैंने आज नया लिया है। सेकंड क्वेश्चन और उसके लिए मैंने ये जगह यहाँ पे क्रिएट किया है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है जब x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में जब आप ले रहे हो तब आप बता दो कि रेंज क्या होगा। ये देखिए, मतलब हमसे बोल रहा है 0 से लेके 3 यही कहीं होगा। मैंने क्या किया, 0 पर तो मुझे पता है y
f0 कितना हो जाएगा, इसी को हम लोग fx भी बोलते हैं, y इज इक्वल टू fx। f0 -3 होगा, और अगर 3 मैं डाल दूं तो 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 -3, ये आपके पास हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। f3 की वैल्यू एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 0 के बराबर हो जाएगा। ये आपके पास 3 स्क्वायर -2 इंटू 3 -3, तो ये 6 और 3 9, और इस 9 के साथ कैंसिल हो गया। ये देखें बेटा, इसका मतलब जब हमसे ये बोल रहा है कि जब x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में चलना, तब आप रेंज बताओ। ये देखिए 0 पर ये कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0 पर जब मैं x की वैल्यू 0 डाल रहा हूं तो ये -3 आ रहा है, और जब मैं x की वैल्यू 3 डाल रहा हूं तो y की वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ 0 से 3 चलने पर मेरा पैराबोला में बस इतने पार्ट को ही देख सकता हूँ, सिर्फ इतने पार्ट को देख सकता हूँ। जब मैंने पहला पार्ट लिया था, जब मैंने पहले पार्ट को लिया था, तो मैं पूरे रियल एक्स में देखा। देखिए मैंने बाद में ऐड किया है, और ऐसा इतना क्वेश्चन में कल भी करा चुका था। आज मेरे क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन है, क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ आप x की वैल्यू 0 से 3 देखो और रेंज निकालो, तो 0 से 3 देखने पर सिर्फ पैराबोला का इतना ही पार्ट मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा 3 पर वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब 3 रखने पर 0 आएगा, और 0 रखने पर -3 आए। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो y मिनिमम की वैल्यू अगेन -4, और y मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ये देखें बेटा, मैक्सिमम क्या आ रहा है, ये यही इतने हिस्से में सबसे बड़ी ऊंचाई, सबसे बड़ी वैल्यू कौन पा रहा है, ये 0 पा रहा है, ये मैंने लिख दिया। और मिनिमम कहाँ मिल रहा है, इस जगह पर मिल रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन में जो मैं रेंज लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मिनिमम वैल्यू -4, मैक्सिमम वैल्यू 0। ये देखिए कुछ बच्चे ने मुझे आंसर भी लिख दिया, स्ट्रेट है वो, कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट, जबरदस्त, तुरंत का तुरंत आंसर, बिना समय लगाए कर रहे हैं बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो सिर्फ इसमें 2 ही क्वेश्चन तक करते हैं, क्योंकि तीसरे के लिए जगह नहीं बची। वो भी इसी के जैसा था, रेस्ट्रिक्टेड, जैसे इसमें सेकंड में रेस्ट्रिक्टेड एक्स दिया है, वैसे थर्ड में भी रेस्ट्रिक्टेड एक्स देते और आपसे रेंज निकलवाते बेटा। आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और सिखाते हैं आपको। तो यहाँ से हम नए पेज की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। इस वक्त 5:09 हो गया, अपने पास समय काफी कम बचा है, सिर्फ 21 मिनट बचे हैं। समय का पूरा इस्तेमाल करें बेटा। कुछ छोटी छोटी बातें और आपके सामने लिखते हैं, हटा रहे हैं इस पेज को, ये पेज हटा रहे हैं। ये देखिए नए पेज पे चले आए बेटा। क्वाड्रेटिक के बारे में और थोड़ी सी जानकारी आप तक पहुंचे, आपको कुछ और चीजें सिखाएं। पहली बात, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए, ये चीज अपने को दिया हुआ है। इफ नोट की पहली बात, इफ एग्जैक्टली वन रूट इज 0, क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली एक रूट 0। अगर क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली एक रूट 0 है तो इतना तो कंफर्म है कि प्रोडक्ट 0 होगा। This implies alpha beta 0. This implies c by a 0. This implies c is equal to 0. मतलब उस क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। फिर वो क्वाड्रेटिक कैसे दिखेगी, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। सेकेंड बार, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, ना भी जानते रहे तब भी इसको निकाल सकते हैं। If both roots are 0, अगर दोनों रूट्स 0 हैं, अगर इतना लिखा रहे तो मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा भी 0 है, जो कि माइनस बी बाई ए है। अल्फा इंटू बीटा भी 0 होगा, जो कि सी बाई ए है। यहाँ से b बराबर 0 आया, यहाँ से c बराबर 0 आया।
तो ऐसे स्थिति में जब बी और सी जीरो करेंगे तो क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगी, सिंपली हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर बराबर 0। देख रहे हैं कितना सिंपल है ये। नोट के थर्ड पॉइंट में आते हैं। इफ सम ऑफ रूट्स इज 0 मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर है, वो 0 होगा। देयरफॉर बी इज इक्वल टू 0। जब आप बी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा। यही वो क्वाड्रेटिक है जिसमें रूट्स अपोजिट साइन के होंगे। मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें मैं लिख सकता हूँ, अगर एक रूट आपके पास लैम्डा है तो दूसरा रूट माइनस लैम्डा होगा, तभी तो सम ऑफ रूट 0 आएगा। एक रूट 2 है तो दूसरा रूट -2 है। नोट के 4 पॉइंट में पहुंचे क्योंकि सम ऑफ रूट्स अपोजिट साइन के। ये देखिए मैंने पेज को टर्न किया और उसमें चौथी बात लिखी। क्या लिखा, वन रूट इज m टाइम्स ऑफ अदर। अगर एक रूट दूसरे का m टाइम्स तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक रूट अल्फा माना तो दूसरा रूट m अल्फा माना। अगर एक रूट दूसरे का दुगना है तो एक रूट को अल्फा माना तो दूसरे को 2 अल्फा मानेंगे। ये मैंने m अल्फा लिख दिया। अल्फा प्लस m अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू m अल्फा इज इक्वल टू c बाई ए। m को एलिमिनेट कर दिया। You can eliminate m from here as requirement of question, जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रहे। वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। अगर ऐसा लिखा हुआ रहे तो एक रूट को अल्फा मानिए, दूसरे को अल्फा स्क्वायर मानिए। सम ऑफ रूट भी निकाल सकते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल सकते हैं। रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर कोई क्वेश्चन बोले कि रूट्स रेसिप्रोकल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक रूट को अल्फा मानिए, दूसरे को 1 बाई अल्फा मानिए। नाउ प्रोड इसमें एक चीज देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए हो जाएगा। दिस एम्प्लॉइज सी बाई ए इज इक्वल टू 1, दैट इज सी इज इक्वल टू ए। मतलब एक इंफॉर्मेशन और मिली अपने को, लीडिंग कोफिशिएंट और एब्सोल्यूट टर्म दोनों सेम होंगे ऐसे क्वाड्रेटिक में। ये देखिए लीडिंग कोफिशिएंट है, ये एब्सोल्यूट टर्म, ये दोनों सेम होंगे। ये मैसेज मिल गया, बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। नोट के अगले बात में आते हैं। एक बार फिर से पूछ लो बेटा, आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है? और कोई बच्चा कुछ और भी लिख? ओके बेटा, ओके ओके। नोट के कुछ और बातें ऐड करते हैं। ये देखिए छोटी छोटी बातें, इन बातों को हम ना भी जाने तो भी दिक्कत नहीं, जान लेंगे तो थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाएगी। सिर्फ इस बात के लिए है ये देखिए नोट में अभी तक कितनी बात हुई थी? 6। ये लिखा मैंने 7। 7 में लिखा इफ वन रूट एट इंफिनिटी, ये कोई रियल नंबर नहीं है, कोई रूट इंफिनिटी नहीं हो सकता। कर्व इंफिनिटी पे नहीं जाएगा कट करने, और जाएगा तो हम और आप उसको देखने नहीं जा रहे। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट आपके पास इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। इंफिनिटी एक हम सिंबल से लिखते हैं, इंफिनिटी की मैथ्स में कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। अगर यदि इसमें x की जगह पे मैं 1 बाई वाई लिख दूं या x की जगह पे 1 बाई एक्स लिख दूं,
तो cy² प्लस by प्लस a इज इक्वल टू 0। ये चीज मैं आगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में पढ़ाऊंगा, तो जो मैं अभी लिख रहा हूं ये आपके भी बहुत काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार लिखे रहे। फिर से मैं बता दूं, ये चीज मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बावजूद इसके मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इस चीज को मैं बहुत डैशिंग वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से लूंगा। फिर भी मैं इसको अभी लिख दे रहा हूँ। अगर x की जगह पे 1/, आप अगर ऐसा लिख देते हैं x की जगह पे 1/y, तो आपके पास इस इक्वेशन का जो रूट्स, जो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गया है, उसके रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे। पहला रूट 1/α हो जाएगा, दूसरा रूट 1/∞, दैट इज 0 हो जाएगा। अब बच्चों, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये नया जो क्वाड्रेटिक, ये ओल्ड क्वाड्रेटिक, ये ट्रांसफॉर्मेशन किस वजह से हुआ? इसकी वजह से हुआ। अब किसी क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट 0 है, तो हम लोग नोट में वापस आए, इफ ये देखिए ना लिखा है, इफ एग्जैक्टली वन रूट इज 0, तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? देन ये जो कांस्टेंट टर्म है a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास कंक्लूजन क्या आया वो देखा जाए। कंक्लूजन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हैज वन रूट एट इंफिनिटी, देन a इज इक्वल टू 0। ये कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है। इसी प्रकार से नोट का 8वां पॉइंट लिखें आप, इफ बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एट इनफाइनाइट, दोनों रूट इंफिनिटी पर, दोनों रूट इंफिनिटी पर, अगर दोनों रूट इंफिनिटी पर अगर इसके होते, तो आपके पास ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करने पर दोनों रूट 0 0 आ जाते, तो सम ऑफ रूट भी 0 होता, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 0 होता। तो हम तो कंक्लूजन लिखेंगे, देन x² का कोफिशिएंट भी 0 होगा एंड x का भी कोफिशिएंट 0 होगा। अगर कोई क्वेश्चन बोले कि भाई हमारे दोनों रूट्स इंफिनिटी पर हैं, तो आप उसमें a भी 0 कर दीजिएगा, x² का कोफिशिएंट 0 कर दीजिएगा और x का कोफिशिएंट 0 कर दीजिएगा। कोई क्वाड्रेटिक बोले कि मेरा सिर्फ एक ही रूट इंफिनिटी पर है, तो आप x² का कोफिशिएंट 0 कर दीजिएगा। बस आप इसमें ये छोटी छोटी बातें लगाइएगा। मैंने फिर से बोला, ये मैंने आपको लिख दिया है प्रोसेस, बट इसको अभी अगर नहीं गौर करेंगे तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। ऐसे कई कम से कम 8-10 ट्रांसफॉर्मेशन मैं लूंगा, तो आपको ये और अच्छे से क्लियर होंगी बातें। ये आपके पास इस क्वाड्रेटिक में आपके पास a और b 0 हो गया, दोनों रूट इंफिनिटी पे है। पॉइंट नंबर 9 में आया, मैं ये नई स्क्रीन पे रहे, नोट नंबर 9 पे आया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ, ये लीनियर हो जाएगी, बट ये देखिए ये एक एक्सट्रीम केस, ये एक एक्सट्रीम केस है, ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा। रूट भी इंफिनिटी पर थोड़े होता है, कोई इन्फिनिट रूट हम नहीं पढ़ते। इन्फिनिटी हम नंबर जो बता सकते हैं, 10 मिलियन है, 10 अरब है, 1 खरब है, नंबर जानते हैं, बट हम इनफाइनाइट को नहीं जानते। वो एक्सट्रीम पर, मतलब ऐसा कोई पूछे कि भाई मरने के बाद क्या होगा, तो वो एक्सट्रीम है, जी रहे तब का हम बता सकते हैं। कोई क्वाड्रेटिक बोले मेरा रूट एक इंफिनिटी पर है, तो मेरी इमेजिनेशन के बाहर, तो क्वाड्रेटिक भी वहां पे अपने नेचर को खत्म कर चुकी होगी। तो हमें मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता लग रहा है, अरे यार उस केस में तो क्वाड्रेटिक लीनियर बन जाए, कुछ ऐसा है बेटा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, 9वीं बात देखते हैं। ये क्वाड्रेटिक है, अगर इसमें सिर्फ a बराबर 0 है तो एक रूट इंफिनिटी पर, अगर a और b दोनों 0 हो गया तो आपके पास दोनों रूट इंफिनिटी पर। अगली चीज आप देखें, बिल्कुल क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, जैसे 7वां है वैसे 8वां, एक ही डिस्कशन को बार बार नहीं ले जाए। इमेजिनेशन है, 7वां भी इमेजिनेशन है, इंफिनिटी पर हम नहीं जा सकते, 8वां भी इमेजिनेटिव है। ये तो मैं मैथ्स के जरिए देख पा रहा हूँ ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट बता रहा है, अदरवाइज तो मैं इसकी कल्पना भी न कर पाता। तो ये चीजें जो 7वें में एक्सप्लेनेशन है, वही एक्सप्लेनेशन 8वें में। 8वें में सम ऑफ रूट भी 0 होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 0 होगा, तो आपके पास यहाँ से a और b दोनों 0 आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, इसके 2 ही रूट बनने हैं, लेकिन ये कह रहा है कि भाई मेरे आपके पास 2 से ज्यादा रूट,
मोर देन 2 रूट्स, ऐसा संभव ही नहीं कि मोर देन 2 रूट्स हो जाए इसकी। मोर देन 2 रूट्स क्वाड्रेटिक के संभव नहीं, फिर भी कोई क्वाड्रेटिक कह रहा है कि यस नहीं ये है, ऐसा है, मैं हूं एक विशेष, तो आप क्या करिए, a बराबर b बराबर c सब जीरो कर दीजिए। वो क्वाड्रेटिक कैसे पढ़ा जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स प्लस 0। ये आपके पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक है। अब आप इसमें x की कोई भी वैल्यू रखिए, कुछ भी x रखिए, हमेशा 0 आएगा। तो ये अगर यदि कोई ऐसा बन जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा बोले, तो अगर कोई ऐसा बोले कि कोई क्वाड्रेटिक के दोनों 2 से ज्यादा रूट्स आ रहे हैं, तो वो क्वाड्रेटिक बिकम्स एन आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का और एक्स का और कांस्टेंट टर्म सब के सब 0 हो जाए। तो इन दिस केस क्वाड्रेटिक बिकम्स एन आइडेंटिटी। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक ये बोले कि मेरे 2 से ज्यादा रूट्स है, 2 से ज्यादा रूट्स एक ही स्थिति में हो सकते हैं कि उसमें सारे जो भी कोफिशिएंट्स हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स के और कांस्टेंट टर्म के सब 0 हैं। अब इसमें एक्स की कोई वैल्यू रख दें, एक्स कुछ भी रखें, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 एंड सो ऑन, ये होता जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी। ये चीज क्या है, आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी होगी। ठीक बेटा, ये आगे बढ़ रहे हैं। ओके, 10वीं बात इसमें ऐड करते हैं। तो अगर आइडेंटिटी कोई भी बोले कि भाई मेरे को एक, ये देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसमें 10वीं बात ऐड करते हैं। इसको मैं हटाया, क्वेश्चन लिखा, इफ ट्वाइस p माइनस क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 1x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 has both root at infinity, then find p and q। फिर से बता दूं, इन्फिनिटी पर रूट होना आप इसको मत देखें, इसको इनफाइनाइट कोई रियल चीज नहीं, हम सिर्फ रियल पिक्चर को देख सकते हैं। इन्फिनिटी एक इमेजिनेशन के बियॉन्ड। लेकिन अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो मैं मैथमेटिकल मॉडल से ही देख सकता हूं। तो हमने अभी देखा, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं। अगर दोनों रूट इन्फिनिटी पे है तो एक्स स्क्वायर का और एक्स का कोफिशिएंट 0 कर देंगे हम। तो ऐसी स्थिति में लिखा ये सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 किया, एक्स का कोफिशिएंट 0 किया, p बराबर 1 आया, ये यहाँ पे रिसाइकल किया, q बराबर 2 आया। तो इसके पास आपका आंसर क्या हो गया, p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 2। अगर ऐसा केस रहा तो हमारे पास इसके दोनों रूट्स इनफाइनाइट पर होंगे। फिर से मैं बता दूं, ये इमेजिनेशन और इससे इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। तो इसलिए आप 7वें और 8वें में बस इतना ध्यान रखें, अगर एक रूट इन्फिनिटी पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा, दोनों रूट इन्फिनिटी पे तो एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों का कोफिशिएंट 0 होगा। बस इतना चीज हमें ध्यान रखना। एक बात और इसी में ध्यान रख ले, पॉइंट नंबर 9 में लिखा है, अगर किसी क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा, क्वाड्रेटिक जितने पॉलिनोमियल जितने डिग्री का होगा उतने ही रूट्स होंगे। फिर भी कोई क्वाड्रेटिक कह रहा है कि मेरे 2 से ज्यादा रूट्स हैं, तो वो एक ही स्थिति हो सकती है कि वो आइडेंटिटी हो। आइडेंटिटी बनने का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का और एक्स का और कांस्टेंट टर्म तीनों ये कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। ये चीज मेरे बच्चों मैंने लिखा है, इस पर मैं सवाल भी लूंगा, लेकिन अभी समय जैसे जैसे बचेगा तो सवाल क्वेश्चन तो मैं सभी पर लूंगा, आपको उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। नोट में एक पॉइंट में और ऐड करना चाहता हूँ, ये पेज मैंने टर्न किया और ये 10वां पॉइंट मैंने इसमें ऐड किया, ये 10वां पॉइंट इसमें मैंने ऐड किया। लिखिए आप, इफ
पेन नहीं चल रही है, पेन को मैं ट्राई कर रहा हूं चलने के लिए। ओके बच्चों, पेन चलने लगी, रिकनेक्ट किया। थैंक यू बेटा, थैंक यू कनक, बिल्कुल चलने लगा। 10th पॉइंट देखें बेटा, थोड़ा सा हमने 2 मिनट समय हमारा निकल गया इसमें। लिखें, मतलब लिखना नहीं, हैंड आउट तो आपके पास पहुंच जाएगा। इफ अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू एफ बीटा कॉमा अल्फा, देन एफ अल्फा कॉमा बीटा called symmetrical function of roots alpha and beta. Every symmetrical function in alpha and beta can be expressed with the help of alpha plus beta and alpha beta. इसको देख लिया जाए, इसमें आप पढ़ के समय ना वेस्ट करिए, सब पढ़ने में ना लगाइए। ये बोल रहा है कि अल्फा और बीटा में कोई एक फॉर्म एक्सप्रेशन दिया है। ये कह रहा है अगर अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दिया, अदला बदली कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, एक दूसरे से स्वैप कर दिया जाए और फिर भी एक्सप्रेशन ना बदले, तो हम उस अल्फा और बीटा में जो रिलेशन बना है उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं अल्फा कॉमा बीटा, अभी मैं इसको हटा भी दूंगा। आप देखें इसमें अगर अल्फा और बीटा की जगह पे बीटा और अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा कर देंगे, यही का यही बना देगा, तो ये सिमेट्रिकल फंक्शन होंगे। और देखें अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये भी सिमेट्रिकल। और देखें अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, सिमेट्रिकल। ये सब के सब सिमेट्रिकल। अल्फा माइनस बीटा सिमेट्रिकल नहीं, क्योंकि अगर आप अल्फा देखिए, एफ अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस बीटा कॉमा अल्फा लिखेंगे तो ये बीटा माइनस अल्फा हुआ, नॉट इक्वल टू एफ अल्फा कॉमा बीटा, तो इसलिए नॉट सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। तो ये वाला जो फोर्थ वाला है ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये इतना बोल रहा है कि अगर यदि अल्फा और बीटा को आपस में इंटरचेंज करने पर भी एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फंक्शन। आगे ये बोल रहा है कि जितने भी सिमेट्रिकल फंक्शन है, हम अगर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता रहे तो हम सारे सिमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। ये देखिए, इसके लिए अगले पेज पर मैं आया। अगर मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो मैं इसकी जगह पर क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर ट्वाइस अल्फा बीटा। देख रहे बेटा, अगर हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है तो मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्राइस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। पेज को बैक किया हमने और ये देखिए मैंने क्या लिखा है,
अगर अल्फा और बीटा में कोई भी सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बस इन दोनों की वैल्यू मुझे पता रहे। ये मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल लिखा। इस सिमेट्रिकल फंक्शन को कैसे निकालेंगे, इसकी मदद से। इस सिमेट्रिकल फंक्शन को कैसे निकालेंगे, इसकी मदद से। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। कुछ चीजें इसमें और ऐड कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसमें। मतलब आप अपने कॉपी में तो ये हैंड आउट तो आपके पास पहुंचेगा ही। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा, ये बस रिमेम्बर कर लीजिए। कोई छोटे मोटे क्वेश्चन आ गए तो आप उनको लगा दीजिएगा। और लिख सकते हैं रूट का डिफरेंस भी इसी से निकलता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये आपके पास -4 अल्फा बीटा, ये स्क्वायर रूट में है। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन रूट्स। तो बच्चों ये हम लोगों ने कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बात किया। अभी आज 5:32 मिला बेटा। मैं ये तो आज का लेक्चर अभी मैं पैक कर रहा हूँ, तो ये हैंड आउट आपके पास पहुंच जाएगा। आज आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप अपने तरफ से नहीं कुछ प्रयास करें। एक बात ध्यान से समझें, जो भी मटेरियल मिलना है वो सब आपके LN+ ऐप पर है। वहां पर शीट है, वहां पर शीट के सॉल्यूशन भी है, टेक्स्ट फॉर्म में है और ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन भी है। आपको जो भी मिलना है वहीं से मिलेगा। होमवर्क मैं दूंगा, ये हैंड आउट रहेगा, तो हैंड आउट के लास्ट में मैं जो भी होमवर्क से संबंधित चीजें होंगी वो दूंगा। तो हैंड आउट के लास्ट में आज होमवर्क भी मिलेगा, जिसको आपको अपने शीट से करना है। अगली बात ये समझें कि आपको कोई भी बुक नहीं सॉल्व करनी है, कोई भी बुक रेफर नहीं करनी है। एलन इंडिया का बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। अगर आपको ये बुक ही देना रहता तो इस संस्थान की क्या जरूरत। यहाँ पे बहुत ही मेहनत से शीट बनाई गई है जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो कोई भी बुक आपको नहीं लेनी है। अगली चीज, कोई भी आपको एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं सॉल्व करना है। आप आगे चलेंगे, जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा आपको लगेगा कि जितने मटेरियल मिल रहे हैं ये सॉल्व होना भी काफी चैलेंजिंग, ये इजी नहीं है। मटेरियल काफी है, हर सब्जेक्ट में आपको काम काफी मिलेगा। तो आप ये DPP, रेस, बुक, किसी भी सब्जेक्ट में जब तक टीचर ना बोले आपको नहीं लेना है। और जो जरूरत रहेगी वो उसके बारे में, आपके बारे में, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आपके बारे में हम आपसे ज्यादा सोचेंगे। तो बेटा इसका ध्यान रखें, LN+ पर आपको मटेरियल मिलेगा, वहीं पे सॉल्यूशन मिलेगा। कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं सॉल्व करना है, किसी चीज को आगे बढ़ के नहीं सॉल्व करना है कि आप आगे की चीजें सॉल्व कर रहे हैं और फिर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उस केस में मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि आपकी थ्योरी कैसी है, क्लियर है नहीं, तो मैं आप आगे की भी कोई चीज पूछेंगे तो उसके भी जवाब मैं तभी तक दे पाऊंगा जब तक मैं वो थ्योरी को कवर न कर लूं। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, ये बातें मैं डेली दोहराता रहूंगा। तो आज हैंड आउट जो आपको दे रहा हूं मैं, उसमें मैं आज होमवर्क भी दे दूंगा। ओके बेटा, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।